Hi. For the first time, today I am going to share about my views about a series on Netflix. मैं पहली बार के लिए Netflix में एक 13 प्लस सीरीज देख के इतना इम्प्रेस हुई हूँ that I thought I'll make a video about the same. तो ये सीरीज जो है इसमें 3 जनरेशन्स को दिखाया गया है. बेसिकली एक महिला के लाइफ में उसकी मदर का रोल और उसकी बेटी का रोल, देन हस्बैंड, फैमिली एक्सेट्रा. एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन स्टोरी. अगर घर में पहले 3 बच्चा था, उसमें से एक बच्चा गुजर गया तो 2 बच्चा है, तो 2 बच्चों को सेम परवरिश के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में कैसे निकल जाते हैं, किस तरीके से एक बच्चा जो है वो शहर में जाके इस्टेब्लिश हो जाता है और दूसरा बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ वही रहता है, बट उसके बाद भी उसे ये लगता रहता है कि उसे बचपन से जो प्यार जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला. जबकि पेरेंट्स का क्या है, बराबर ही प्यार रहता है, लेकिन एक बच्चा हमेशा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता है, जिसकी वजह से हो सकता है उसके लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हो. पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज, एक महिला का, एक माता का, एक वाइफ का, एक फैमिली को होल्ड ऑन करने में जो रोल रहता है वो किस तरीके से तीनों जनरेशन्स में चेंज होता है, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है. सो इट स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट जनरेशन, जिसमें जो महिला होती है, हर जॉब इज़ टू गो डाउन अंडर द सी डाइविंग करके वहाँ से जो है आपका एल्गे वगैरह, सी एल्गे और आपका जो सी फिश, देन डीप सी और भी जो भी चीज़ें होता है खाने का, वो लाके उसको मार्केट में सेल करके वहाँ से शी ब्रिंग्स फूड टू द टेबल. दैट इज़ हर वर्क, दैट इज़ हर जॉब. देन उसकी जो बेटी होती है, द सेकेंड जनरेशन, शी वॉन्ट्स टू गो टू कॉलेज बट डजंट हैव द रिसोर्सेज. अभी क्या है, उसको खाना पीना का तो मम्मी जब तक थी तब वो तो चल रहा था, बट आफ्टर हर मदर पास्ड अवे, हर लाइफ वॉज इन अ स्टेज जहाँ पे शी डजंट हैव एनी वेयर टू गो लिटरली. तो फिर शी वॉज ग्रेटफुल हाउएवर बिकॉज यूनिवर्स ने उसके लिए एटलीस्ट एक पर्सन को ऐसा रखा था who was there to take care of her, and that person was her husband. तो ये वहाँ पे तो एक सेटल लाइफ हो गया. तो हस्बैंड ने कहा था कि मैं तो तुमको अच्छा पोइट बनने का एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ या तो कॉलेज का, लेकिन दोनों मैं कैसे दूँ करके. बट फिर कुछ नहीं हो पाया, आगे पढ़ाई लिखाई वो सब नहीं हो पाया. स्कूल से निकाल दिया गया 12th के बाद, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड. फिर उसने अपने बच्चों को बड़ा किया और उसकी जो बेटी है वो शहर में एस्टैब्लिश हो गई. शी वेंट टू द सियोल यूनिवर्सिटी और वहाँ से उसके जो कैरियर है वो बीच में रिसेशन और जॉब लॉस की वजह से डाउनफॉल हुआ था, बट देन अगेन इट वेंट अप. शी स्टार्टेड कमिंग ऑन टेलीविजन एंड शी गॉट सेटल्ड. तो कैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक आके आके सब लोग जो है सेटल हो पाते हैं. और जो यहाँ पे तीनों जनरेशन्स है ना, उसके अपने स्ट्रगल्स, और सबको लगता है कि हमारे पास कम है, या फिर एक पॉइंट पे सब लोग बहुत सेटिस्फाइड भी फील करते हैं कि हमारे पास ये सारा कुछ है. और इवेंचुअली जो ग्रोथ है जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, वो आगे बढ़ता रहता है. तो इस तरीके से ये आपका सीरीज़ है. और फाइनली जो यहाँ पे लीड कैरेक्टर कह लीजिए या फिर बीच का जनरेशन कह लीजिए, शी वॉज ऑल्सो एबल टू बी अ पोइट एंड फुलफिल हर ड्रीम. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतने सिंपल से एक सीरीज़ को देखते हुए मैंने कोई एपिसोड स्किप नहीं किया, मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया. बीच बीच में मैं सो गई थी फॉर व्हाटसोएवर रीज़न. मे बी थोड़ा बोरिंग हो गया था, या फिर मे बी मुझे नींद आ रही थी, ये भी हो सकता है. बट आई टोटली एन्जॉयड इट. थोड़े 1 आवर की सीरीज़ है, लगभग 52 मिनट्स 55 इस तरीके से है, बट यू वोंट फील बोर्ड विथ इट. यू वुड मोस्ट प्रोबेबली like it as a relaxation series जैसा, after watching इतना सारा blah blah things on the Netflix and Prime and all these OTT.
Yeah, so do let me know if you have watched. How did you feel? I felt grateful that my parents brought me up the way I am, एंड कितने स्ट्रगल्स हमारे पेरेंट्स करते हैं, ये चीज़ एक बच्चे को रियलाइज़ होता है इस सीरीज़ को देख के. वैसे भी रियलाइज़ होता है, पर नहीं भी होता है. ग्रेटफुल नहीं भी फील करते हैं लोग कि पेरेंट्स ने क्या किया हमारे लिए, आपने क्या किया, वाई डिड यू गिव बर्थ टू मी, ये सब कुछ है उस सीरीज़ के अंदर. और या इतना कुछ करने के बाद भी जो ये हाँ वो तो उनको करना ही था टाइप्स रहता है ना, पर नहीं करना ही था ऐसा ज़रूरी नहीं है. कितने लोग बच्चों को जो है अपने पे ही छोड़ देते हैं, और कितने लोग उनको पढ़ना लिखना, प्राइवेट कॉलेज से डिग्रीज दिलाना, बाहर स्टेट में रहना, खाना पीना, शादी कराना, कितना कुछ करने के बाद भी अगर कोई अपने पेरेंट्स को वो डिज़र्व्ड रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, देन रिवेंज इज़ वेरी स्वीटफुल. आपका भी तो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है ना, तो इफ़ यू विल not teach that love and care for your parents, your bachcha will also learn the same thing. Or things do come back, karma does hit back. So be grateful to your parents, especially adolescence में सबके लाइफ में एक स्टेज आता है जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस सा बन जाता है पेरेंट्स के साथ. And again, in the end, mothers and daughters become the best of friends. And fathers, बच्चे जो होते हैं ना, boys eventually become like their fathers. Not necessary it is always true. Some कहावतें यहाँ वहाँ हैं, पर most of the time it happens like that. So yeah, अभी तो old age homes डेवलपमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है, विच इज सच पेनफुल थिंग. एंड जो शो ऑफ कल्चर की वजह से बच्चे को एक टाइम पे बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, फ़ोन चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए वाले फाइट्स पेरेंट्स के साथ रहता है, या फिर एक एज के बाद अपने ही पेरेंट्स को लुक डाउन करने का जो रहता है. दिस इज़ वेरी बैड. एंड हाउ एवरी जनरेशन फील्स at their point of time, this you can understand by looking at this series. And probably respect for all the generations is what you will get to learn apne aap se. So do consider watching Netflix में When Life Gives You Tangerines. Thank you.